जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि आज यहाँ पर श्रीमती लक्ष्मी देवी चमोली जो कि आज सेवा निवृत्त हो रहे हैं और इस सेवा निवृत्ति के अवसर पर खुशी होती है और दूसरा गम होता है। सकुशल हमने बिताए और आज हम अपने सकुशल अपने घर में जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं। और दुख इस बात का है कि हमारे बीच में जो आपका इतना अच्छा अनुभव, आपका जो आज तक का जो कार्य का जो अनुभव, विभाग के प्रति आपकी जो योगदान, आपकी जो आख्या, आपका जो जितना भी यहाँ पर इस विभाग के लिए आपने जो दिया वो कदापि भूला नहीं जाएगा। वो हम लोगों को जो पीछे के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको याद रहेगा। और आइए अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में अब इस जो आज की जो हमारी श्रृंखला है, हमारे बीच में हमारे अधिशासी अभियंता महोदय उपस्थित नहीं हो पाए। किन्हीं कारणों से उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपखंड अधिकारी महोदय हैं। जोरदार तालियों से हमारे उपखंड अधिकारी महोदय जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में लेखाकार बिष्ट जी हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में लेखाकार लक्ष्मण सिंह मरेठा जी भी हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में अवर अभियंता प्रताप सिंह जी हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में अवर अभियंता नीरज नौटियाल जी हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में जोरदार तालियों से मनवीर सिंह बिष्ट जी के लिए ताली बजाएं। और हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जाड़ा जी हैं, हमारे बीच में हरदेव सिंह जाड़ा जी हैं, हमारे बीच में मदन मोहन सिंह जी जाड़ा जी हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आइए अब इस क्रम को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने उपखंड अधिकारी महोदय जी से, माननीय श्री अजय सेमवाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आज जो श्रीमती लक्ष्मी देवी सेवानिवृत्ति के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके श्रीमती लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे माननीय श्री उपखंड अधिकारी महोदय जी। जोरदार तालियों से सभी लोग तालियां बजाएं, तालियों में कंजूसी न करें। ये जो अभी का कार्यक्रम है, ये विभागीय कार्यक्रम विभाग के द्वारा हो रहा है। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने बड़े भाई लक्ष्मण सिंह मराठा जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। लक्ष्मण सिंह मराठा जी। धन्यवाद मोहन भाई। आज जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे खंड कार्यालय से श्रीमती लक्ष्मी देवी जी अपने 60 वर्ष की अधिवर्षता पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रही है। और इस अवसर पर हम सभी खंड कार्यालय परिवार की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाइयाँ और हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और आपके साथ आपके परिजन जो इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, खंड परिवार की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे खंड के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, इसी क्रम में मैं आगे हमारे खंड के लेखाकार महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप भी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी का अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। श्री सुनील बिष्ट जी। साथ ही मैं अपने साथी प्रताप जी से भी अनुरोध करूंगा और अभियंता जी से कि वो भी उनका अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। श्री बीरदयाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। भाई नीरज नौटियाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी उनका अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में सीमा नौटियाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। ये मनीषा जाड़ा मीमा देवी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आकर
उपखंड खंड कार्यालय की तरफ से अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। हमारा खंड परिवार का एक परंपरा रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक विदाई सम्मान समारोह में मैं अधिशासी अभियंता जी के प्रतिनिधि के तौर पे जो हमारे उपखंड अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, खंड परिवार के लेखाकार और अभियंता एवं खंड कार्य के एसडीसी और हम राजवीर जी, ये सूटकेस है जो सामूहिक रूप से उन्हें प्रदान करेंगे। पावर कारपोरेशन के जो अधिकारी कर्मचारी बंधु हैं सभी लोग आ जाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। साथ में ताली बजाने में कोई कंजूसी ना करें कृपया। ये अवसर बड़ा राजवीर की तरफ से दिला।
लक्ष्मी देवी जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये खंड परिवार के भाव उनके लिए जो आप देख रहे हैं। और हेलो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, अभी हमारा जो यहाँ पर सेवा निवृत्ति का जो कार्यक्रम था, और मैं एक बार पुनः सभी से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई लोग छूट गए हों तो आ जाइए, और यहाँ पर जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सेवानिवृत्त हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जाड़ा जी हैं, वे आए और इस आज की इस कड़ी में, आज के इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर, शुभ अवसर पर दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जाड़ा जी। हमारे भी अनुभव है, सभी लोग जानकारी है, यह हमारे एक परिवार की सदस्य थी। ये इनके जो संस्कार है, इनके जो गुण है, इनकी जो सोच है, जो इनके विचार है, हमारे समय से रहते हुए और आज तक जो हमने देखा, क्योंकि हम लोकल है, यहाँ पे आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार हर परिवार का, सभी साथियों का जो है आपस में तालमेल और प्रेम प्यार होना चाहिए, और ऐसे ही उच्च सोच होनी चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। अपनी ड्यूटी के बारे में कहो, चाहे एक व्यवहार के बारे में बोलो, चाहे एक जो भी है, मतलब इनका टाइम टेबल ड्यूटी का और सम्मान का, कोई भी किसी भी गुण में, वो भी आज बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा, कुछ भी हो रही कि भाई सही सलामत स्वास्थ्य, सही सलामत। तो आज यहाँ पे नाती पोती के साथ है, अपने जहाँ पे इनकी मकान हो, चाहे जो रहने के साथ होगा, वहाँ पे जाएंगे, बड़ी खुशी होगी। सम्मानित हमारे मुख्य अधिकारी महोदय, हमारे जय लोग, नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, जय लोग, चाहे हमारे बाबू लोग हो, चाहे हमारे जो भी साथी हैं, नाम भर के मुझे जानकारी नहीं है, और हमारे बीच में जो भी हमारे बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, ये हमारे बीच में पुराने साथी हैं, धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे आपसे बोलना ही तो बोलना ही पड़ेगा, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा मुझे अपनी बेटी के बारे में बोलना, कि जो हमारे अधिशासी अभी तक हमारे बीच में नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़े दुख की बात है। मतलब हम बोलने के नहीं चुकते, जो गलत है वो गलत है, वो गलत हुआ, होना चाहिए था उनको। आज यहाँ पे अच्छा लगता है हमारे बीच में एक हमारे परिवार के, मतलब कोई लड़की हो, चाहे कोई जो कोई बहू हो, चाहे मतलब हमारे कर्मचारी रिटायर जा रहे हैं, और आप जो है नजारत हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं सभी लोगों से धन्यवाद कहता हूँ। हमारी जो बहन जो ये है लक्ष्मी जी है, ये अपनी जिंदगी लंबी जी उम्र जी है, और सब बढ़िया चले, बढ़िया रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जाड़ा।
अधिशासी अभियंता महोदय जी का होना ज़रूरी था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका कोई पारिवारिक कोई मसला आ गया था, जिस वजह से वो हमारे बीच में नहीं यहाँ पर उपस्थित हो सके। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अधिशासी अभियंता महोदय जी हमारे साथ चट्टान की तरह किसी भी घड़ी में, वो चाहे हमारा निविदा का साथी हो, चाहे उपनल का साथी हो, चाहे हमारा हेल्प सेल का साथी हो या रेगुलर कर्मचारी साथी हो, किसी भी ऐसे उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि ये रेगुलर नहीं है या ये निविदा का है। तो इस प्रकार का हमारा उनके प्रति मतलब जो है हमारे लिए, वो भले आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हो सकती है परिस्थिति, हो सकती है, उसको भी हमको लेके चलना होता है। परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में कि कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। महापुरुष जो हमारे योद्धा रहे हमारे इस उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के, कहीं न कहीं आप लोगों का अभी भी हम लोगों को जो है आपका मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कहीं भी हम कहीं न कहीं आप लोगों के मार्गदर्शन में हमने जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के से सीखा है। और यदि कोई हमारे कोई मेहमान साथी कोई यदि कहना चाहता है 2 शब्द, तो सादर आमंत्रित है, आ सकते हैं। चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में हमारे जो है हमारे कार्यालय के जो बड़े भाई लक्ष्मण सिंह मराठा जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री लक्ष्मण। बताया था कि आज श्रीमती लक्ष्मी देवी जी अपनी 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रही हैं इस खंड कार्यालय से। आपने 2 जनवरी 1999 में इस खंड कार्यालय, लेकिन मैं तब से देखते हुए आया हूँ कि हम तो आंटी जी के रूप में बातचीत करते रहते हैं, इनके पड़ोसी में रहता हूँ मैं। इनके जो कार्य पे जाने का समय है और आने का समय है, पूरा नियत है कि 10 बजे के आसपास ही अपने कार्यालय में पहुंच जाती हैं और यहाँ से पैदल जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कई बार कार्यालय की पावन के रूप में मैंने इन्हें देखा हुआ, कई बार उदाहरण स्वरूप हम कार्यालय में चर्चा भी करते हैं कि, क्योंकि हम देखते हैं हम कई बार ऑफिस में कई लोगों को डांटते भी रहते हैं, लेट लती पहुंचते हैं, पर ये कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि समयबद्धता क्या होती है। और ये कि कई बार देखते हैं हम बैंकों में ये पैसे लेके जाई रहती हैं, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा करती है। और ये कि आने वाली पीढ़ियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इन्हें देखते हुए शिक्षा लें कि हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदारिता और समयबद्धता के साथ कैसे कार्य करना चाहिए। और खंड परिवार की ओर से और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आज वास्तव में और जो आपके ये कार्य थे ये हमेशा हमें याद आते भी रहेंगे। और खुशी इस चीज़ की है कि आप स्वस्थ रूप से अपने घर परिवार के साथ जा रहे हैं, सकुशल रहेंगे। और भविष्य में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप ये आपसे खंड कार्यालय की तरफ से एक कार्यालय अधीक्षक के नाते मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भाई। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितां नमस्तस्ये 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 नमः नमः। आज मातृ स्वरूप में हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती लक्ष्मी देवी चमोली जी, खंड में AR के पद पर तैनात श्रीमान अजय सेमवाल सर, मराठा जी, प्रताप जी, बीरदयाल जी और नीरज जी, यहाँ पर आए हुए हमारे खंड के सभी मेंबरान, उपखंड के सभी मेंबरान, यहाँ पर आई हुई हमारी मातृशक्ति और श्रीमती लक्ष्मी जी के संबंधी, मैं आप सभी का खंड कार्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारे लिए एक खुशी का क्षण भी है और दुख का भी क्षण है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अधिवर्षता आयु पूरी करता है तो सकुशल अपने घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोती इन सभी के साथ आगे का समय गुजारने का मौका मिलता है।
ये तो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी अधिवस्था आयु पूरी कर ली है, क्योंकि आप समय देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य का इतना ज्यादा प्रभाव हो चुका है कि अब आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद ही, मेरे ख्याल में 20% या 25% लोग ही शायद अधिवस्था तक पहुंच पाए, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो कार्यशैली है वो बहुत कठिन होती जा रही है, साथ में हम अपने लिए समय भी नहीं दे पा रहे हैं। ये खंड कार्यालय हो या उपखंड कार्यालय हो, ये हमारी कर्म भूमि होती है, और परिवार से भी बड़ा परिवार हमारा यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समय होता है वो हम अपना कार्यालय में ही बिताते हैं। इतना हम अपने परिवार के साथ भी नहीं बिताते हैं, तो उसको परिवार के साथ हम व्यतीत नहीं मान सकते, क्योंकि वो सोने में चला गया। तो बचते हैं 2 घंटे शाम के, 2 घंटे सुबह के, या 4 भी 10 घंटे भी रहते हैं। तो दुख इस बात का है, मैं देख रहा था अभी लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू थे, उनकी जो सहेलियां थी उनके भी आंखों में आंसू थे। वो इसी बात से है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है, और आज हम इस परिवार से यहाँ पर जो है अलग होकर के अपने घर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें याद जरूर आती है घर की भी। पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि खंड से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपका कार्य हो, हमारे लिए जो भी आपका आदेश होगा वो सराखों पर होगा। मैं वक्त ज्यादा न लेते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओजस्वी विचारों से हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए पांडाल में सभी लोग मंत्रमुग्ध हुए, और इसी कड़ी को जारी रखते हुए हमारे बीच में हमारे अधिशासी अभियंता महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हमारे उपखंड अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए और इस अवसर पर सेवानिवृत्ति के अवसर उनके समधी और उनके जो मित्र सहेलियां वगैरह जो भी हैं, उनके हितैषी हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 2.5 वर्ष से यहाँ पर एज ए SDO हूँ, और ये मेरे ही कार्यालय में है, और इन्होंने वाकई में अपने कार्य से प्रभावित किया, अपनी टाइमिंग से प्रभावित किया, अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित किया। मैं इनकी विदाई समारोह में भगवान से कामना करता हूँ, ये अपना जो आगे का जीवन है ये स्वस्थ रहेंगे, परिवार के साथ खुश रहेंगे, और इनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी ओर से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, और इनका परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। धन्यवाद उपखंड अधिकारी महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि यहाँ पर इसके बाद श्रीमती लक्ष्मी जी की देवी चमोली जी के द्वारा रात्रि भोज का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। सभी लोग यहाँ पर रात्रि भोज करके ही जाएंगे। सबको नमस्ते, और से छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, नमस्ते। जो भी गलती सलती होगी क्षमा चाहती हूँ, बच्चों को भी, सब बड़ों को भी, जो भी गलती सलती होगी मेरे से मैं माफी मांगता हूँ। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैं हमारी सासू जी हैं, तो इनकी तरफ से आप सभी सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा, और जो सम्मान दिया है यह एक अविस्मरणीय पल होता है, और ये यादें अब आगामी जीवन में इनके हृदय में बसी रहेंगी। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह जो इनको मिला है, और एक
स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने घर परिवार से बाहर जा कर के नौकरी करना। और अगर कोई अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं मिलता है ऑफिस में या कार्यालय में, तो बहुत मुश्किल होता है एक स्त्री के लिए। तो जो भी रहा, इनकी यादें यहाँ पर हमेशा रही हैं। शुरू से नौकरी इन्होंने यहीं ज्वाइन की और आज यहीं से सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह जो उनको मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अधिकारियों के द्वारा मुझे निर्देश मिला कि अभी खंड कार्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था कर रखी है और पहले जलपान की व्यवस्था होगी, उसके तत्पश्चात जो है ये जो हमारा कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से जारी रहेगा। तो मैं अपने जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हमारे उप खंड कार्यालय से, खंड कार्यालय से हमारे जितने भी साथी हैं वो इस कार्य में लग जाएं और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर आगंतुक यहाँ पर जो है महान भाव यहाँ पर मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, सभी को जलपान कराने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।
लोग यहाँ से जाएंगे उनको वहां तक, उनकी आवाज तक उनको छोड़ेंगे, सम्मान के साथ उनको छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर वापस आएंगे और सम्मान से इनको इनके आवाज तक छोड़ने का सभी लोग यहाँ पर छोड़ने के लिए सभी लोग एकत्रित होंगे। सभी लोग, आप लोग यहाँ पर पंडाल पे आ जाएं। इधर पीछे जो खड़े हैं सभी लोग आ जाएं। छोड़े भारी तो झोंगा बाजी खेलो टोरी के गुंडिया रासोगी तो छूटे कांदी हारुली के। समापन किया जाता है और कहीं न कहीं हमारी जो ये रवाई की संस्कृति है, हमारा जो यहाँ का जो कल्चर है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग यहाँ पे तांदी लगाएंगे और यहाँ पे जो डीजे के जो संचालक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा एक बढ़िया सा गाना लगाएं और यहाँ पे जितने भी हमारी मातृ शक्ति आ रखी है, जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान आ रखे हैं और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सब उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत अच्छा एक जो है एक तांदी नृत्य होना चाहिए। आप लोग सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। छोड़े भारी तो झोंगा बाजी खेलो टोरी के गुंडिया रासोगी तो छूटे तो झोंगा बाजी खेलो टोरी के गुंडिया रासोगी तो छूटे कांदी हारुली के। हो सुनी ना एला घुमड़िया दे बठ बठियों के होना लगी ना तो सुतनो ना पोड़ा होंदे धागे पोड़ा होंदे धागे चांदिए पोड़ा होंदे धागे एम कोरे जीव कोरे जे लोगोरे आगे रे लोगोरे बागे कोरे जीव कोरे जे लोगोरे आगे चांदिए लोगोरे
जो हमारा जो आज का ये कार्यक्रम सेवा निवृत्ति का था विधिवत रूप से संपन्न होता है।